हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनिमल फाइबर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस 7th क्लास की वीडियो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बोनस क्वेश्चन का आंसर। So guys, the correct answer of the bonus question is A. Photometer. So guys, the instrument that is used for measuring the rate of transpiration is photometer. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen. Which type of wool is common in Tibet and Ladakh? And the options are A. Camel wool, B. Yak wool, C. शीप वूल एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B. Yak wool. So guys, yak wool is common in Tibet and Ladakh. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 2 on your screen. Where are pashmina shawls found? And the options are A. Kerala, B. Assam, C. Gujarat and D. Kashmir. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. कश्मीर। सो गाइस, पश्मीना शॉल्स आर फाउंड इन कश्मीर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ शीप along with a thin layer of skin and the options are A. shearing, B. rearing, C. scoring and D. sorting. So दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A. shearing. So guys, the process of removing fleece of sheep along with a thin layer of skin is shearing. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर A. हॉर्टिकल्चर, B. एपीकल्चर, C. सेरिकल्चर एंड D. पिसिकल्चर। सो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. सेरिकल्चर। सो गाइस, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड द ऑप्शंस आर A. स्कोरिंग, B. सॉर्टिंग, C. डाइंग एंड D. shearing. सो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. sorting. So guys, the process of separating hair of different textures is called sorting.
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not an animal fiber? And the options are A. wool, B. silk, C. angora and D. jute। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करें and your time starts now। तो आइए दोस्तों अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, जूट। सो गाइस जूट इज नॉट एन एनिमल फाइबर बिकॉज जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फाइबर? एंड द ऑप्शंस आर ए. लेदर, बी. नायलॉन, सी. कॉटन एंड डी. वूल। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. लेदर। सो गाइस लेदर इज नॉट अ फाइबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 8 on your screen. From where the rare and expensive fiber called cashmere obtained? And the options are A. camel, B. sheep, C. goat and D. rabbit। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. गोट। सो गाइस द रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर कॉल्ड कैशमेरे इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। नेम द बैक्टीरियम बाय विच द पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड। एंड द ऑप्शंस आर ए. राइजोबियम, बी. बैसिलस, सी. स्ट्रेप्टोकोकस एंड डी. एंथ्रेक्स। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. एंथ्रेक्स। So guys, the bacterium by which the people working in wool industry get infected is anthrax। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 10 on your screen। Which of the following does not yield wool? And the options are A. camel, B. woolly dog, C. yak and D. goat। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. वूली डॉग। सो गाइस वूली डॉग डज नॉट यील्ड वूल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम वेयर अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए. अंगोरा रैबिट, बी. याक, सी. अंगोरा गोट एंड डी. शीप। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. अंगोरा रैबिट। सो गाइस अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा रैबिट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस बाय विच eggs of silk moth are warmed to a temperature suitable for hatching, and the options are A. rearing, B. pasteurization, C. incubation and D. none of these. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now.
टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, इंक्यूबेशन। So guys, incubation is the process by which eggs of silk moth are warmed to a temperature suitable for hatching. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the correct silk moth life cycle? And the options are A, egg, larva, pupa, adult, B, egg, pupa, larva, adult, C, adult, egg, pupa, larva एंड डी प्यूपा, एग, लार्वा, एडल्ट। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट लाइफ साइकिल होती है सिल्क मॉथ की वो होती है ए, एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन अडल्ट। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द sheared hair. एंड द ऑप्शंस आर ए, shearing, बी, sorting, सी, dyeing एंड डी, scoring। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, स्कोरिंग। सो गाइस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द sheared hair इज स्कोरिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not a type of wool? And the options are A, Angora, B, Rayon, C, Mohair and D, Cashmere. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. तो आइए दोस्तों अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रेयन। सो गाइज रेयन इज नॉट अ टाइप ऑफ वूल बिकॉज रेयन इज अ टाइप ऑफ सिल्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। फूड ऑफ कैटरपिलर इन केस ऑफ सिल्क मॉथ इज एंड द ऑप्शंस आर ए, नीम लीव्स, बी, तुलसी लीव्स, सी, मलबरी लीव्स एंड डी, पुदीना लीव्स। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मलबेरी लीव्स। So guys, food of caterpillar in case of silk moth is mulberry leaves. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस बाय विच सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons. एंड द ऑप्शंस आर ए, रीलिंग, बी, स्पाइनिंग, सी, डाइंग एंड डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रीलिंग। सो गाइज द प्रोसेस बाय विच सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoon इज रीलिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। फॉर हाउ लॉन्ग डू द कैटरपिलर्स ईट मलबरी लीव्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, 10 to 15 days, B, 20 to 35 days, C, 15 to 20 days and D, 25 to 30 days। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 25 to 30 days. So guys, caterpillars eat mulberry leaves for 25 to 30 days. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। वेजिटेबल फाइबर इज मेड अप ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी रेयन एंड डी नायलॉन। सो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सेल्यूलोज। सो गाइस, एनिमल फाइबर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर। और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री? एंड द ऑप्शंस आर ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान एंड डी बांग्लादेश। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।